गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज मैं आपको सर रॉजर एट द थिएटर पढ़ाऊँगी और इसको समझाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके बहुत क्लोज़ हैं। तो सर रॉजर एट द थिएटर जो है वो जोसेफ एडिसन ने लिखी है। जोसेफ एडिसन का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी बुक में भी है और मैं आपको 2-4 लाइन बता देती हूँ। उनका टाइम पीरियड जो था 1672 टू 1719 था और वो इंग्लिश एसेइस्ट थे, पोएट थे, प्लेरिट थे एंड पॉलिटिशियन थे। जोसेफ एडिसन जो है उन्होंने ये सर रॉजर अपना एक वर्क है कावली पेपर्स उससे लिया है जो हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर सर रॉजर डी कावले हैं जो एक कैरेक्टर जो कि एक ओल्ड मैन है और पहले एक नाइट रह चुके हैं। और उनका कैरेक्टर कुछ इस तरह से है कि जब ये लोग एक टाइम में क्लब में इनसे मिलते हैं तो ये बोलते हैं, सर रॉजर बोलते हैं कि ये 20 साल हो गए मुझे, मैं एक बार भी अभी तक थिएटर देखने नहीं गया हूँ और मेरा बहुत मन है जो एक नई ट्रेजेडी चल रही है एक विडोज़ वाइफ की, उसको देखना चाहता हूँ। हेक्टर्स वाइफ की विडो की ट्रेजेडी आई है, प्ले आया है थिएटर में, मैं उसे देखना चाहता हूँ या जो भी है ड्रामा है उसे मैं देखना चाहता हूँ। तो सर रॉजर इतना इंटरेस्टिंग वे में कहते हैं कि मतलब कि मैं वो ट्रेजेडी देखना चाहता हूँ कि स्पेक्टेटर उनका फ्रेंड रहता है, क्लोज़ फ्रेंड रहता है, वो कहता है ठीक है हम प्ले देखने चलेंगे। उसी के सेम टाइम मिस्टर रॉजर ये कहते हैं कि क्या प्ले देखने जाना सेफ़ होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल मोहॉक्स का बहुत डर है। तो मोहॉक्स कौन हुए? मोहॉक्स वो लोग होते हैं, डेंजरस लोग होते हैं जो रात को आते वाले मुसाफिरों को अटैक करते हैं और उनसे सामान छीन लेते हैं। वो मतलब वो थोड़ा सा डेंजरस लोग होते हैं। तो वो कहते हैं कि मोहॉक्स का डर होता है, तो क्या हम वाकई जा सकते हैं? तो ये बोलता है स्पेक्टेटर से, वो इंसिस्ट करते हैं कि अपने फ्रेंड कैप्टन सेंट्रे को भी लेके आओ, वो एक ब्रेव आदमी है, तो हम साथ में जाएंगे। फिर मनाए हुए टाइम पे और बोले हुए टाइम पे 4 बजे वो लोग सब पहले दोनों स्पेक्टेटर और कैप्टन सेंट्रे मिलते हैं और फिर सर रॉजर को अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार होते हैं। सर रॉजर जो होते हैं उनको वो लोग एस्कॉर्ट करते हैं, एक तरह से उनको बीच में बैठाते हैं। उनके कोच में भी, जो कोच मतलब उनकी जो बग्गी होती है उसमें भी वो उनको बीच में ही बैठाते हैं और अगल बगल बैठ के जाते हैं। सर रॉजर जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या उनको बहुत खुशी होती है और ये लोग पहले लोग होते हैं जो वहाँ पहुँचते हैं। तो सर रॉजर को वहाँ पहुँच के बहुत खुशी होती है। वो कहते हैं कि वहाँ कितना अच्छा लग रहा है, पूरी कैंडल जलने लगती है थिएटर में और अंधेरा, वो प्ले शुरू होता है। 4 बजे ये लोग पहुँच जाते हैं। तो जब ये वहाँ पे प्ले शुरू होता है तो सर रॉजर इतने एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो हेक्टर विडो वाइफ के हस्बैंड के बारे में, यानी हेक्टर की कहानी पहले पढ़ चुके होते हैं। और ये एक विडो वाइफ के बारे में कहानी होती है जिसको पायरेसिस जो होता है वो प्रपोज करता है, मगर विडो जो है मना कर देती है। तो उसके लव अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट करती है, उसकी एक कहानी होती है। वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पर कोई सीन हो रहा था वहाँ खड़े होकर रिमार्क्स देने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये लोग अपनी थिएटर वाली लैंग्वेज में क्यों नहीं बोल रहे हैं, थिएटर की लैंग्वेज में क्यों नहीं बोल रहे, ये सिंपल लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं। और वो नेचुरल क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। हर एक कैरेक्टर के बारे में ऐसा लगता है उनको बहुत ज़्यादा पता होता है, तो वो हर एक कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं कि इसे ऐसे करना चाहिए, अरे पायरे, मतलब वो अपने रिमार्क्स देते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन भी है इसमें कि क्या लगता है कि मिस्टर सर रॉजर को थिएटर के बारे में कितना कैसे पता है और क्या क्या बताया उन्होंने, तो इसको डिटेल में आप अपनी बुक में पढ़िएगा। वो हर एक के बारे में रिमार्क्स देते हैं और पायरेट्स के बारे में, हरमोइनी जो प्रिंसेस रहती है उसके बारे में, और पायलट सन ऑफ रॉफियस के बारे में, मतलब ये सारे कैरेक्टर्स हैं, और एथेनेक्स के बारे में, सब के बारे में रिमार्क्स देते हैं। और वो इंग्लैंड कॉमेडी पे भी कमेंट करते हैं और बताते हैं, मतलब और उनकी बात जो वहाँ के लोग जो होते हैं वो लोग तो स्पेल बाउंड होकर अपना देख रहे होते हैं थिएटर, मगर उनकी बात ये लोग भी पसंद करते हैं कि हाँ ये कुछ अच्छा बता रहे और इनकी बात जो है सही है। न्यू ट्रेजेडी के बारे में वो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो थिएटर के बारे में वो बोलते हैं ना, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जानना कि क्या क्या बोलते हैं। वो नाइट के बारे में बोलते हैं। फिर जब प्ले ख़त्म हो जाता है तो फिर वो जो है कहते हैं कि अच्छा हुआ मैं जो वो जो पायरेट्स का मर्डर था वो सीन दिखाया नहीं गया, सिर्फ बता दिया गया, वरना बहुत ही ब्लडी सीन हो जाता, बहुत ही ख़तरनाक और डरावना हो जाता। ऑडियंस भी बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाती इसको सबको देख करके। और जब वो ख़त्म होता है तो लाउड क्लैप बजती है और सर रॉजर के लिए भी क्लैपिंग होती है क्योंकि सर रॉजर ने काफ़ी उसमें पार्टिसिपेट किया, बताया कि कैसे कैसे प्ले हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो
सर रॉजर उसमें ऐड करते हैं ऑन माई वर्ड्स अ नोटेबल यंग बैगेज। वो अपने आप को मतलब खुशी महसूस करते हैं। फिर एज देर वॉज अ वेरी रिमार्केबल साइलेंट स्टिलनेस इन द ऑडियंस ड्यूरिंग द होल एक्शन, इट वॉज नेचुरल फॉर हिम टू टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ दीज इंटरवल्स बिटवीन द एक्ट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑफ द प्लेयर्स एंड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्ट्स। तो सर और रॉजर जो हैं वो साइलेंट क्राउड का फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें बताते हैं, और वो बातों बातों में ये भी बताते हैं कि देखो ये वीडियो जो है ना ये उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, देखो कैसे मना कर रही है, आखिरी तक मना करेगी। ऐसे ही मेरा भी एक्सपीरियंस है। वो अपने बारे में बताते हैं कि उनका भी एक एक्सपीरियंस, उन्होंने एक वीडियो को अपना प्यार जो है दिखाने की कोशिश की थी तो उन्होंने भी उनको रिजेक्ट करा था, मना करा था। फिर दोनों जो हैं कैप्टन सेंट्री और ये मिस्टर स्पेक्टेटर जो है दोनों मिल करके उनको वैसे ही कोच में बैठा करके, पहले तो जाने वाले तो ये पहले लोग थे, मगर ये लोग नहीं चाहते थे कि सर रॉजर को ज़रा भी कोई प्रॉब्लम हो, तो जब पूरा थिएटर खाली जाता तो ये लोग निकलते हैं वहाँ से, इनको कोच में बैठा के आराम से इनके घर तक छोड़ते हैं। कोच में भी ये बातें कर रहे होते हैं, बग्गी में भी, और जब घर पहुँचते तो भी ये बातें कर रहे होते हैं कि इसी प्ले के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर उन्हें वो छोड़ते हैं और सर रॉजर वेंट आउट फुली सेटिस्फाइड विद हिज एंटरटेनमेंट एंड वी गार्डेड हिम टू हिज लॉजिंग इज़ द सेम मैनर दैट वी ब्रॉट हिम टू द प्ले हाउस। और हम उसी तरह से उसको लॉजिंग तक छोड़ देते हैं जैसे कि हम उनको लेके आए थे प्ले हाउस तक। बीइंग हाईली प्लीज्ड फॉर माई ओन पार्ट नॉट ओनली विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सेलेंट पीस विच हैड बीन प्रेजेंटेड बट विद द सेटिस्फैक्शन विच इट हैड गिवन टू द गुड ओल्ड मैन। और वहाँ पे लास्ट में स्पेक्टेटर यानी कि जो नरेटर है वो ये बोलता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उनको अच्छे तरीके से एक प्ले तो दिखाया, एक अच्छा प्ले भी दिखाया, प्लस उनको बहुत ज़्यादा सुकून और शांति प्रदान करी कि मैं एक ओल्ड मैन को हैप्पी कर पाया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है इनका आपका ये समझना कि वो क्या है। उन्होंने ये बताया है कि जो नेचुरल ड्रामेटिक सर रॉजर्स राइट अ पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग। तो सर रॉजर्स नेचुरल ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म, सर रॉजर ने नेचुरल ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म क्या क्या करी थी उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखने को आ सकता है क्वेश्चन में, या फिर आ सकता है हाउ डिड सर रॉजर वॉज ब्रॉट टू द थिएटर बाय हिज फ्रेंड्स एंड टेकन होम आफ्टर द प्ले। ही वॉज वेरी वेल एस्कॉर्टेड बाय हिज फ्रेंड्स एंड ही हैज़ टेकन बाय फुली सेटिस्फाइड। फिर क्वेश्चन है वाई सर रॉजर एविंस मोर देन ऑर्डनरी इंटरेस्ट इन द वीडियो इन द प्ले। क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे? बिकॉज उनका खुद का भी एक लाइफ एक्सपीरियंस है जिससे वो रिटेलिएट कर रहे थे। फिर यहाँ पे है व्हाट इंप्रेशन हैव यू गैदर्ड ऑफ सर रॉजर्स पर्सनालिटी। तो आप ये पढ़ लीजिएगा कि सर रॉजर की पर्सनालिटी कैसी थी। तो सर रॉजर की पर्सनालिटी बहुत पीसफुल काम थी और वो थोड़ा सा ओल्ड हो जाने की वजह से डर रहे थे, अपने मोहॉक से डरते थे और लोगों से डरते थे कि कहीं उनको कोई अटैक ना कर जाए, थोड़ा सा सिक्योरिटी पे पसंद करते थे। लेकिन उनकी आर्टिस्टिक सेंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने थिएटर में बहुत अच्छा अपना योगदान दिया और थिएटर में एक एक चीज़ उनको पता थी, उनकी नॉलेज थिएटर के बारे में बहुत अच्छी थी, उनकी नॉलेज क्रिटिसिज्म ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत अच्छी थी। व्हाट आर सर रॉजर्स व्यू ऑन प्ले, ये आप पॉइंट वाइज मार्क कर लीजिएगा कि उनका प्ले के बारे में क्या था। पहला वो कि वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं जो प्ले की लैंग्वेज होती है। दूसरा वो जो हर एक कैरेक्टर था उसके बारे में बहुत डीप जानते थे, उसके एक्शन के बारे में। तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा किया उन्होंने मर्डर को प्ले को नहीं दिखाया। जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राइडन ने भी यही कहा है कि जो एलिजाबेथियन होते हैं वो दिखाते हैं मर्डर को ताकि उनकी पब्लिक को बहुत पसंद आता है, लेकिन जो फ्रेंच ड्रामा होता है उसमें वो नहीं दिखाते हैं बल्कि बस पोर्ट्रे करते हैं कि हाँ मर्डर हो गया, ये न्यूज़ देते हैं। तो वो व्यूज़ आप लिख सकते हैं कि फिर व्हाट आर सर रॉजर, वही है सर रॉजर के व्यूज़ क्या हैं। डिस्क्राइब सर रॉजर्स विजिट टू द थिएटर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उनकी बहुत एक्साइटेड सी विजिट थी और बहुत सेटिस्फाइड होकर वो निकले और बहुत ही अच्छे से स्कॉट किए गए। तो ये सब कुछ जब आप डीप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे वो बहुत ईजी सा ही वर्क है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।